साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है प्रार्थना की शक्ति। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पिछले 5 सालों से रामगढ़ गांव में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। सभी बहुत परेशान थे। रामू भी अपने बीवी बच्चों के साथ जैसे तैसे समय काट रहा था। एक दिन बहुत परेशान होकर वो बोला, अरे ओ मुन्नी की माँ, ज़रा बच्चों को लेकर पूजा घर में तो आओ। बच्चों की माँ 6 साल की मुन्नी और 4 साल के राजू को लेकर पूजा घर में पहुंची। रामू हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठा था। वो रूंधी हुई आवाज में अपने आंसू छुपाता हुआ बोला, सुना है भगवान बच्चों की जल्दी सुनता है। चलो हम सभी मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी अपनी तरह से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे। मुन्नी मन ही मन बोली, भगवान जी मेरे बाबा बहुत परेशान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे गांव में भी बारिश कर दीजिए ना। पूजा करने के बाद कुछ देर बाद रामू उठा और घर से बाहर निकलने लगा। मुन्नी बोली, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? रामू कहने लगा, बेटा बस यूं ही खेत तक जा रहा हूँ। मुन्नी कहने लगी, अरे रुको रुको, अपने साथ ये छाता तो लेते जाओ। मुन्नी दौड़ कर गई और खूंटी पर टंगा हुआ छाता ले आई। छाता देखकर रामू बोला, अरे इसका क्या काम, अब तो शाम होने वाली है, धूप तो कब की जा चुकी है। मुन्नी बड़ी ही मासूमियत से बोली, अरे बाबा अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने प्रार्थना की है, कहीं बारिश हो गई तो? मुन्नी का जवाब सुनकर रामू स्तब्ध रह गया। कभी वो आसमान की तरफ देखता तो कभी अपने बेटी के भोले चेहरे की तरफ। उसी पल उसने महसूस किया कि कोई आवाज़ उससे कह रही हो, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है इस बात में विश्वास रखना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी और फिर उसी ही तरह के काम करना। रामू ने फौरन अपनी बेटी को गोद में उठा लिया, उसके माथे को चूमा और छाता अपने हाथ में घुमाते हुए आगे बढ़ गया। साथ संगत जी, हम सभी प्रार्थना करते हैं, पर हम सभी अपनी प्रार्थना में पूरी तरह से विश्वास नहीं करते। तो ऐसे में हमारी प्रार्थना बस शब्द बनकर रह जाती है, वास्तविकता में नहीं बदलती। सभी धर्मों में विश्वास की शक्ति का उल्लेख है। कहते भी हैं कि अगर दृढ़ विश्वास हो तो इंसान पहाड़ भी हिला सकता है, और यही सत्य है। इसीलिए अपनी पूजा को सही मायनों में सफल होते हुए देखना चाहते हैं तो ईश्वर में विश्वास रखें और ऐसी सोच रखें कि मानो आपकी प्रार्थना सुनी ही जाने वाली हो। और जब आप लगातार ऐसा करेंगे तब भगवान आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। एक वृद्ध महिला एक सब्जी की दुकान पर जाती है। उस बेचारी के पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते। वो दुकानदार से प्रार्थना करती है कि दुकानदार उसे सब्जी उधार दे दे, पर दुकानदार मना कर देता है। बार बार आग्रह करने पर दुकानदार खींच कर कहता है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी कोई कीमत हो तो उसे इस तराजू पर रख दो, मैं उसके वजन के बराबर सब्जी तुम्हें दे दूंगा। वृद्ध महिला कुछ सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद वो एक मुड़ा तुड़ा सा कागज का टुकड़ा निकालती है और उस पर कुछ लिखकर तराजू पर रख देती है। दुकानदार ये देखकर हंसने लगता है, फिर भी वो थोड़ी सी सब्जी उठाकर तराजू पर रखता है। हैरानी की बात देखिए कि कागज वाला पलड़ा नीचे रहता है और सब्जी वाला ऊपर उठ जाता है। इस तरह से वो दुकानदार और सब्जी रखता है, पर कागज वाला पलड़ा नीचे नहीं होता। तंग आकर दुकानदार उस कागज को उठाकर पढ़ता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि कागज पर लिखा था, हे ईश्वर तुम सर्वज्ञ हो और अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दुकानदार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उतनी सब्जी वृद्ध महिला को दे देता है। पास खड़ा एक अन्य ग्राहक दुकानदार को समझाता है कि दोस्त, हैरानी मत करो, केवल ईश्वर ही जानते हैं कि प्रार्थना का मूल्य क्या होता है। वास्तव में प्रार्थना में तो बहुत शक्ति होती है, चाहे वो 1 घंटे की प्रार्थना हो या 1 मिनट की। यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं।
अक्सर लोगों के पास ये बहाना होता है कि हमारे पास समय नहीं, मगर सच तो ये है कि भगवान को याद करने का कोई समय नहीं होता। प्रार्थना के द्वारा मन के विकार दूर होते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का बल मिलता है और ये ज़रूरी नहीं कि कुछ मांगने के लिए ही भगवान से प्रार्थना की जाए। जो आपके पास है उसका धन्यवाद करना चाहिए। इससे आपके अंदर का अहम नष्ट होगा और एक कहीं अधिक समर्थ व्यक्तित्व का निर्माण होगा। प्रार्थना करते समय मन को ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा जैसे विकारों से मुक्त रखें। प्रातःकाल दैनिक प्रार्थना को जीवन का अनिवार्य अंग अवश्य बनाना चाहिए। इससे न केवल आपको शक्ति मिलेगी बल्कि बुराई या अकर्म के प्रति आसक्ति भी कम होगी। साथ संगत जी, एक बार पिता और पुत्र जलमार्ग से यात्रा कर रहे थे। दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका भी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां 2 टापू आसपास थे और फिर वहां पहुंचकर उनकी नौका टूट गई। पिता ने बेटे से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा। अचानक से पिता को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने बेटे से कहा, वैसे तो हमारा अंतिम समय नज़दीक है, तो क्यों ना हम ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र। दोनों अलग अलग टापू पर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं, जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली। तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उसमें फल फूल भी आ गए। उसने कहा, यह तो चमत्कार हो गया। फिर बेटे ने एक और प्रार्थना की कि एक सुंदर महिला यहाँ आ जाए जिसके साथ मैं अपना परिवार बसा सकूं। तभी वहाँ पर एक महिला प्रकट हो गई। अब बेटे ने सोचा कि मेरी तो हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना मैं भगवान से यहाँ से निकलने का रास्ता मांग लूँ। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की कि एक नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। उसी समय नाव प्रकट हो गई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई कि बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लेकर जाओगे। पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की थी, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, उन्हें इसका फल भोगने दो। आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की थी? पुत्र ने कहा, नहीं। आकाशवाणी बोली, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने तो एक ही प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना, और जो कुछ तुम्हें मिल रहा है ये उन्हीं की ही प्रार्थना का परिणाम है। साथ संगत जी, हमें जो भी सुख, प्रसिद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति और सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उसके पीछे किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति ज़रूर होती है। लेकिन हम नादान रहकर अपने अभिमान वश इन सबको अपनी उपलब्धि मानने की भूल कर जाते हैं, और जब हमें ज्ञान होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। प्रार्थना में तो वो शक्ति होती है जो पूरे ब्रह्मांड को भी हिला सकती है। अगर आप सभी को आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।